बुलडोजर ही एकमात्र इलाज है ऐसे लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कहावत है। जब ये घर ही नहीं था, आज वो चला गया, लेकिन अड़ोस पड़ोस को इन जिहादियों से आजाद करा गया। ये जिहादी है, ये इंसान नहीं है। मैं बार बार जिहादी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो इनकी मानसिकता थी कि जहां एक बच्ची ने पानी फेंका और उसके माँ बाप हाथ जोड़ रहे हैं, चाचा ताऊ हाथ जोड़ रहे हैं, छोड़ो गलती होगी, बच्ची थी, उसके बाद भी रहम नहीं है इन लोगों के अंदर। तो इसकी मानसिकता क्या कहती है कि जो इतिहासकार बताते हैं ना कि ये लोग काफिर समझते हैं आप लोगों को, तो तरुण को काफिर समझ काश के ये घटना यूपी में होती कहीं किसी जगह पे तो क्या तो इंतजाम मुझे लगता है वो 40 के 40 का एनकाउंटर हो गया होता। 40 के 40 का एनकाउंटर हो गया होता। वो योगी बाबा है, तभी तो दिलों पे छा रहे हैं योगी बाबा। सीएम तो बीजेपी के बहुत सारे हैं, हर राज्य में आज 19 से 20 राज्यों में सीएम है बीजेपी के, लेकिन एक हेमंत बिस्व शर्मा और एक योगी आदित्यनाथ की चर्चा क्यों होती है आप बताइए? योगी काम कर रहा है, योगी मुसलमानों पे अत्याचार कर रही है तो बहुत बढ़िया कर रही है, वो कलाम की सोच वालों पे नहीं कर रहा। लेकिन ये जिहादी मानसिकता के जो पनप रहे हैं ना यहाँ पे कसाब के, अफजल गुरु के, और इनके घरों पे बुलडोजर भी चलना चाहिए और ऐसों का एनकाउंटर होना चाहिए। बुलडोजर यूपी में चलता है, ऐसे चलना चाहिए जो चला इससे ठीक है। बुलडोजर वही होना चाहिए, जमीन साफ। आज एक तरुण को मारा है, कल सौरभ का नंबर आएगा, परसों अभिषेक का नंबर आएगा। हौसले बुलंद होंगे अगर बिल्कुल होंगे। उनको क्या, उनको पता है इसका कत्ल करो, डर का माहौल पैदा करो, ये 30 लाख वाला मकान अपने आप 25 लाख 20 लाख में बेच करके भागेंगे, हुकूमत हमारी होगी। ये मानसिकता है। दिल्ली के कई इलाके इसी मानसिकता से खाली हुए। मैं उनकी माताजी की जब वीडियो देख रहा हूं ना तो मैं ऐसे ही 30 किलोमीटर यहाँ नहीं आया। और वो जो माँ अपने शब्द व्याख्यान कर रही है ना कि सुअरों का मूत पिलाओ, इनको कुत्तों को मारो, एक बात याद रखना, जब माँ के दिल से हाय निकलती है ना, वो ऐसी जगह पे जाकर के रखते हैं तो जहन्नम की आग में भी ये जलेंगे, वो भी कम होगा। ये जहां संख्या में ज्यादा होते हैं वहां आघात करते हैं, सब्जी की रेडी ये लगाएंगे, रंग की दुकानें ये लगाएंगे, लेकिन अगर जरा सा पानी इनके ऊपर गिर गया तो इतना बड़ा इन्होंने खुराफात कर दिया। ये क्यों आप समझते हैं? इस चीज की गंभीरता को जब आपके ये व्यूवर्स देखेंगे ना तो एक चीज को समझेंगे, अभी तक यहाँ पर कोई देश का सच्चा अच्छा मुसलमान इनके साथ में खड़ा नहीं हुआ है। तो नगर का ये मुस्लिम समुदाय इनके साथ नहीं खड़ा कि हाँ इस जिहादी ने गलत किया, इसकी मानसिकता कलाम वाली नहीं कसाब वाली थी, हम खुद इसका विरोध करते हैं और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाता कि जो बुलडोजर आज चला है वो 3 दिन पहले चलना चाहिए। आज हिंदुओं की ताकत थी कि रेखा गुप्ता सरकार चाहे 3 दिन बाद जागी चाहे 4 दिन बाद जागी, बुलडोजर तो चलाया ना। उम्मीद नहीं थी किसी को भी कि बुलडोजर चल जाएगा योगी आदित्यनाथ का, ये दूर दूर तक नहीं था। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण के आरोपियों के घर पर जैसे ही बुलडोजर कार्रवाई हुई तो उसके बाद दिल्ली के मंत्री प्रिवेश वर्मा और सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दबंग मुख्यमंत्री की यह पहचान है। लेकिन उनकी दबंगई से उत्तम नगर के लोग कितना संतुष्ट हैं हम उनसे बात करेंगे, और जो बुलडोजर कार्रवाई हुई उससे ये लोग कितना संतुष्ट हैं। सर क्या नाम होगा आपका? राहुल मेहता। क्या कहेंगे राहुल जी, जैसे कह रहे हैं वो लगातार, क्या यही दबंगई है? आप इस दबंगई से या कहें कि बुलडोजर की इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट होना असंतुष्ट होना ये मायने नहीं रखता है। जो बच्चा था वो तो चला गया। मैं उनकी माताजी की जब वीडियो देख रहा हूं ना तो मैं ऐसे ही 30 किलोमीटर यहाँ नहीं आया जी। आपके रोमटे खड़े कर देगी जो वो माँ दाहड़ रही है। और वो जो माँ अपने शब्द व्याख्यान कर रही है ना कि सुअरों का मूत पिलाओ, इनको कुत्तों को मारो, एक बात याद रखना, जब माँ के दिल से हाय निकलती है ना, वो ऐसी जगह पे जाकर के रखते हैं तो जहन्नम की आग में भी ये जलेंगे, वो भी कम होगा जी। एक चीज को ध्यान रखना, आज यहाँ पे भी मैं कई लोगों की बात सुन रहा हूँ, कह रहे हैं हम संतुष्ट नहीं है। ये जहां संख्या में ज्यादा होते हैं वहां आघात करते हैं, सब्जी की रेडी ये लगाएंगे, रंग की दुकानें ये लगाएंगे, लेकिन अगर जरा सा पानी इनके ऊपर गिर गया तो इतना बड़ा इन्होंने खुराफात कर दिया। ये क्यों आप समझते हैं? इस चीज की गंभीरता को जब आपके ये व्यूवर्स देखेंगे ना तो एक चीज को समझेंगे कि आज 4 दिन हो गए, आज चौथा दिन है उसकी हत्या करे हुए इन जिहादियों को। अभी तक यहाँ पर कोई देश का सच्चा अच्छा मुसलमान इनके साथ में खड़ा नहीं हुआ है। बाहर का छोड़ दीजिए, उत्तम नगर का ये मुस्लिम समुदाय इनके साथ नहीं खड़ा कि हाँ इस जिहादी ने गलत किया, इसकी मानसिकता कलाम वाली नहीं कसाब वाली थी, हम खुद इसका विरोध करते हैं और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाता कि जो बुलडोजर आज चला है वो 3 दिन पहले चलना चाहिए था। मोहम्मद दीपक इस धरती पे पैदा हो जाते हैं, ये कौन सी धरती की मिट्टी में है क्या ऐसा? लेकिन कृष्ण अब्दुल तो पैदा नहीं होकर के आया इनके साथ खड़ा होते हुए, राम अब्दुल तो नहीं दिख रहा मुझे। ये सारे हिंदू ही खड़े हुए हैं ना, और कुछ दोगले नेता हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं, उनको उठा करके जूता मारो, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आज हिंदुओं की ताकत थी कि रेखा गुप्ता सरकार चाहे 3 दिन बाद जागी चाहे 4 दिन बाद जागी, बुलडोजर तो चलाया ना। उम्मीद नहीं थी किसी को भी कि बुलडोजर चल जाएगा योगी आदित्यनाथ का, ये दूर दूर तक नहीं था। और मेरे को लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ऐसे खुराफातियों के घर पे बुलडोजर चलाया। योगी के बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध करते थे, क्या लग रहा है कि
बुलडोजर ही एकमात्र इलाज है ऐसे लोगों का? बिल्कुल ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कहावत है। जब ये घर ही नहीं था आज वो चला गया, लेकिन अड़ोस पड़ोस को इन जिहादियों से आजाद करा गया। ये जिहादी है, ये इंसान नहीं है। मैं बार बार जिहादी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो इनकी मानसिकता थी कि जहां एक बच्ची ने पानी फेंका और उसके माँ बाप हाथ जोड़ रहे हैं, चाचा ताऊ हाथ जोड़ रहे हैं, छोड़ो गलती होगी, बच्ची थी, उसके बाद भी रहम नहीं है इन लोगों के अंदर। तो इसकी मानसिकता क्या कहती है कि जो इतिहासकार बताते हैं ना कि ये लोग काफिर समझते हैं आप लोगों को, तो तरुण को काफिर समझ के ये घटना यूपी में होती कहीं किसी जगह पे तो क्या तो इंतजाम मुझे लगता है वो 40 के 40 का एनकाउंटर हो गया होता। 40 के 40 का एनकाउंटर हो गया होता। वो योगी बाबा है, तभी तो दिलों पे छा रहे हैं योगी बाबा। पीएम तो बीजेपी के बहुत सारे हैं, हर राज्य में आज 19 से 20 राज्यों में सीएम है बीजेपी के, लेकिन एक हेमंत बिस्व शर्मा और एक योगी आदित्यनाथ की चर्चा क्यों होती है आप बताइए? यूसीजी का बिल आ गया, लोगों ने कह दिया आप शायद राजनीति के तहत ले आए होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ फिर सीएम बन जाएंगे। लेकिन आप लोग अपना देखना, लोग आज बीजेपी से नफरत क्यों करने लग गए हैं? कभी ये क्यों भी ये सोचते हैं? नहीं ना, इनको सोचना पड़ेगा। जैसे योगी जापान से भारत लौटते हैं तो आते ही कहते हैं कि सलीम बास्तिक के जो आरोपी हैं वो बक्से नहीं जाएंगे, और उसके बाद क्या इंतजाम होता है वो पूरा देश देखता है। हम तो कहते हैं योगी बाबा आ गया और योगी बाबा दिलों पे छा गया। आज हर बच्चे की, माँ की, बहन की, बूढ़ों की, जवानों की, सबकी जवान पे योगी बाबा है भैया। क्यों? क्योंकि योगी काम कर रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये कई लोग नफरती पता क्या बोलेंगे, योगी मुसलमानों पे अत्याचार कर रही है तो बहुत बढ़िया कर रही है। वो कलाम की सोच वालों पे नहीं कर रहा, 22 करोड़ मुसलमान है सबको नहीं कर रहा, लेकिन ये जिहादी मानसिकता के जो पनप रहे हैं ना यहाँ पे, कसाब के, अफजल गुरु के, यासीन मलिक के, याकूब नैना, जैसे वो गिरजा टीकू का बलात्कार करके आरएसए काटने वाली सोच वाले जो है ना, ये इनका इलाज जरूरी है और बहुत जरूरी है। और इनके घरों पे बुलडोजर भी चलना चाहिए और ऐसो का एनकाउंटर होना चाहिए। बुलडोजर यूपी में चलता है, ऐसे चलना चाहिए जो चला इससे ठीक है। बुलडोजर वही होना चाहिए, जमीन साफ, क्लीन चाहिए, नीट एंड क्लीन चाहिए। ये कई बात हो, ये समाज के दुश्मन है। आप क्या दूसरे तरुण का इंतजार करेंगे इनको यहाँ पे बसा करके? आप दूसरे तरुण का इंतजार करेंगे कि हाँ अब दूसरा तरुण का ऐसे हादसा होगा, ऐसी हत्या होगी, फिर हम सब फिर इकट्ठे हो जाएंगे? ये हिंदुओं की ताकत थी। मैं सैल्यूट करता हूँ उत्तम नगर के हिंदुओं की एकता को। और सभी नहीं, जब कश्मीर में घटना होती है तो दिल्ली की ओर प्लान करता है हिंदू, जब बंगाल में घटना होती है तो दिल्ली की ओर प्लान करता है हिंदू। अब दिल्ली में घटना हो रही है। आपको बता देता हूं, आने वाले समय में ये लिख के ले लेना, अगर सरकार इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करेगी तो आने वाले समय में ना दिल्ली आएगा हिंदू, ना उत्तराखंड जाएगा हिंदू, ना महाराष्ट्र जाएगा हिंदू। सारे बोरी बिस्सा उठा करके उत्तर प्रदेश बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि योगी के छत्र छाया के नीचे तो सेब हैं। और जिस जिहादी ने हमारी माँ बहन की तरफ आंख उठाई तो आंखें निकालने का काम करने की ताकत वो योगी आदित्यनाथ रखता है। तो पूरा देश, पूरा हिंदुत्व इस समय एक मुश्त होकर के योगी आदित्यनाथ के समर्थन में। बुलडोजर तो यूपी में कभी जावेद पंप पर इलाहाबाद में चलता है, कभी बरेली वाले मौलाना पर चलता है, कभी कानपुर में चलता है। उस बुलडोजर पे नजीर पेश होती है। बता दीजिए कौन सी मुस्लिम महिला के घर में घुस गए, हिंदुओं ने तोड़फोड़ कर दी, बलात्कार कर दिया, कितने हिंदू बंद बांध के फट गए। हिंदुओं की एक चीज याद रखना साहब, आप भी गाड़ी से निकलते होंगे, गाड़ी पे कपड़ा मार लेगा, घरों में सफाई का काम कर लेगा, छोटे छोटा काम कर लेगा, आतंकवादी नहीं बनेगा हिंदू, किसी बेगुनाह की जान नहीं लेगा हिंदू। हिंदू तब क्रोध में आता है जैसे महादेव की तपस्या भंग होती है तो क्रोध में आते हैं ना, हिंदुओं पे जब आघात होता है तब हिंदू क्रोध में आता है। और जब वो क्रोध में आता है जैसे महादेव तीसरी दृष्टि से संसार नष्ट करने की ताकत रखते हैं, हिंदू इन जिहादियों को खत्म करने की ताकत रखते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, जब अमरोहा में सलीम बास्तिक के आरोपी का एनकाउंटर होता है तो उनके जनाजे में 2000 लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, और जब एक तरुण को यहाँ मौत के घाट उतार दिया जाता है तो यहाँ कितने लोग आते हैं उस कौम से जो आपके? मैंने तो एक नहीं देखा भाई साहब, मैं कम से कम सोशल मीडिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको पल पल की खबर आज की डेट में मिल जाएगी। ये भाई भी वीडियो बना के डालेंगे, ये भी डालेंगे, सब डालेंगे, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। क्यों नहीं खड़े इनके गली मोहल्ले के? क्यों? क्योंकि उनके लिए मजहबी भाई हो जाता है, वो इंसानियत खत्म हो जाती है। वैसे योगी मोदी जो है वो हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, वैसे हमारे जैसे जागरूक लोग नफरत फैला रहे हैं। हमने कलाम को तो गाली नहीं दी आपके माइक पे, हमने वीर अब्दुल हमीद साहब को तो गाली नहीं दी, हमने सोफिया कुरैशी मैम को तो गाली नहीं दी, किसी ने दी? किसी ने पुलिस को पत्थर मारे हैं 4 दिन में? बताइए, किसी ने पुलिस आर्मी से बदतमीजी करी है? ये लोग कश्मीर में पत्थर मारते हैं, ये संभल में पत्थर मारते हैं। ये पुलिस को भी समझना पड़ेगा, वो ताकत हमारे हाथों में नहीं है। पुलिस प्रशासन का वो ताकत है कलम की। अगर वो ऐसी धारा लगाए, 6 साल की बच्ची थी, पोस्को एक्ट में अंदर डालो इनको उठा करके। औरतों के ब्लाउज तक फाड़े गए हैं, वो औरतों की बयानबाजी है, जाकर के लो
एक महिला का शोषण करने की कोशिश करी गई है। जो जो धाराएं लगती है ऐसे लोगों की जमानत लेने कपिल सिब्बल भी उतर जाए ना तो जमानत ना मिले ऐसे लेकिन लोगों जब को। तरुण के मामले पर मैं दिल्ली के कुछ लोगों से बात करता हूं तो वो कहते हैं हमें तो जानकारी नहीं क्या घटना है। दिल्ली के कौन से लोगों से करते हो? उनसे जो भाईचारा बना बना करके चारा बना करके रख दिया। ये इसकी पर्सनैलिटी देखिए अपने तरुण की। ये जो अभी एक भाई मेरे को यहाँ पे बोल रहा था ना कि उसका एक दबदबा था, वो बाकी हिंदुओं के लिए आवाज उठाना जानता था, वो दबदबा वो हिंदुओं के लिए आवाज उठाना ही उसके मौत का कारण बन गया। मैं बताऊं, जो मैंने उसकी तस्वीर देखी, जिम करता था वो, अच्छा हट्टा कट्टा था। उसकी माता जी के बयान सुनो, कह रही है घोड़ी चढ़ने वाला था मेरा बच्चा, मैं सीने से लगा लूंगी एक बार आजा। उस माँ के अगर आप आंसू देख लोगे, देखो हमारी भी घर में माँ है, इन भाई की भी होगी, आंखें आपकी ना नम हो जाएंगी। आप कहोगे यार इतना वहशीपन कि परिवार आके हाथ जोड़ रहा है और उसके हाथ भी नहीं देखे जा रहे, पूरे परिवार को मारा जा रहा है। उसकी मां के सामने जिस लाल को मार दिया उसका भेजा बांध कर उस मां सो पाएगी? रात को उसका चेहरा नजर आएगा ना जब उस मां को उसकी चीखें सोने नहीं देंगी। सुबह की घटना शाम को, हमें कोई शौक नहीं है। अगर हम भी आते यहाँ पे बड़े काम है, हर बंदा फैमिली वाला होगा, यहाँ पे हर किसी के काम धंधे होंगे, सुबह अपने घर में आटा डालना पड़ेगा, सरकार आकर के इनके घर में आटा नहीं डालेगी, ये याद रखना। लेकिन एक इंसानियत होती है, एक भाईचारा होता है। सनातन हमारे को क्या सिखाता है? एकता, जोड़ना, दया भावना। ये दया भावना के चलते चलते तो पाकिस्तान ले दिया, ये दया भावना के चलते तो कश्मीर खाली हो गया, ये दया भावना के चलते चलते तो वेस्ट बंगाल की हालत देख लीजिए। ये भाईचारा और ये दया भावना देखते देखते देख लीजिए, श्री कृष्ण चाहते 2 मिनट में महाभारत खत्म कर देते सुदर्शन चला करके, लेकिन उन्होंने भी दया भावना ही जताई कौरवों के साथ में। श्री राम चाहते तो एक तीर से रावण के पूरे वंश का नाश कर देते, लेकिन उन्होंने भी दया भावना ही दिखाई थी। और हम भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन कब तक? एक दिन तो पानी जो है सिर से ऊपर जाएगा ना, फिर क्या करेंगी सरकारें? लेकिन सोचने वाली सवाल है, जो बाबरी की नींव रखता है बंगाल में हुमायूं कबीर, उसको गृह मंत्रालय Z+ की सिक्योरिटी देता है, लेकिन जब हिंदू जगह जगह काटे और मारे जाते हैं उसकी सुरक्षा पर दिल्ली की सरकार भी मौन है। और जिसको दबंग मुख्यमंत्री बताया जा रहा है उनका भी कोई ऐसा संतोषजनक बयान नहीं आया है। जो आरोपी हैं, लिंचिंग के जो आरोपी हैं, उनके साथ कैसा सल्लूक होना चाहिए? मैं तो कहता हूं एनकाउंटर होना चाहिए, समाज में जीने लायक नहीं है ये लोग। आज एक तरुण को मारा है, कल सौरभ का नंबर आएगा, परसों अभिषेक का नंबर आएगा। हौसले बुलंद होंगे? बिल्कुल होंगे। उनको क्या है? उनको पता है इसका कत्ल करो, डर का माहौल पैदा करो, ये 30 लाख वाला मकान अपने आप 25 लाख 20 लाख में बेच करके भागेंगे, हुकूमत हमारी होगी। ये मानसिकता है। दिल्ली के कई इलाके इसी मानसिकता से खाली हुए, ये मानसिकता है। गली खाली कराने तरुण जैसी घटना को अंजाम देंगे तो लोग डर के यहाँ से भागेंगे, जाएंगे। आप ये बताओ, आपका अगर घर में बच्चा है, आप उसकी सेफ्टी देखोगे भाई साहब? पहले आप कहोगे बाहर में गया साला 2 लाख कम मिला, मेरा मकान बेचो मैं निकलूंगा। और यही खौफ पैदा किया जा रहा है यहाँ पे, जो लोग बोल रहे हैं हो रहा है दिल्ली के अंदर। बिल्कुल। आप बताइए, उसके पड़ोसी बोल रहे हैं जो मकान को खरीदा गया वो 17 लाख रुपए 2 लाख फालतू देके खरीदा गया। एक घर इधर एक घर इधर, बीच में हिंदू, उसको प्रताड़ित करो, वो अपने आप बेच के जाएगा और सस्ते में देके जाएगा। सस्ते में देके जाएगा। सर यहाँ पे अगर आपको एक छोटी सी ठेली लगानी है, पूरी RWA पूरे हिंदू संगठन इकट्ठा होकर चला जाए ना, पूरी कॉलोनी इकट्ठी होकर जाए, बेचारा गरीब है, असहाय है, या एक ये विधवा है, इसको एक खोखा दे दो, नहीं देता कोई। इनको इतनी बड़ी बड़ी जमीनें कहां से मिल जाती हैं, बताएगा कोई इस देश में? जी, राहुल जी का कहना है कि जिस तरीके से यूपी के अंदर एनकाउंटर हुआ, उसी तरीके से लिंचिंग करने वालों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। नहीं, इनके हौसले बुलंद होंगे और ये लोग आए दिन ऐसी घटना को अंजाम देंगे और एक शांतिप्रिय समुदाय, कहें कि हिंदू समुदाय के अंदर डर बनाने का काम करेंगे। इस पर दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को और खासतौर पर गृह मंत्रालय को विचार करना चाहिए और एक्शन ऐसा लेना चाहिए जिससे जनता भी संतुष्ट हो, क्योंकि ये जनता आपको चुनकर इसलिए कुर्सी पर बैठाती है कि इनको सुरक्षा की जिम्मेदारी आप ले सकें। ये देश की राजधानी दिल्ली के हालात हैं, जब आप यहां सुरक्षा नहीं दे सकते तो बंगाल और कश्मीर में जो हालात हो रहे हैं तो आप उनके लिए क्या सोचेंगे? लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।